तो अगर आपका भी डर एक ही चीज़ है इंग्लिश और आप चाहते हैं इसमें माहिर बनना, महारत हासिल करना, चाहे वो यूपीएससी का इंटरव्यू हो या डेली लाइफ हो या किसी भी चीज़ का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो आप या किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो इंग्लिश बोलकर, तो ऐसे सेंटेंसेस आपको बहुत फ़ायदा देंगे। स्क्रीन पर नज़र दौड़ाए ज़रा, वो इतना प्रेरित था, इतना मोटिवेटेड था कि उसने बिना किसी गाइड के, बिना किसी गाइडेंस के यूपीएससी पास कर लिया। ये ऐसे या निबंध इतना अच्छा लिखा गया था कि परीक्षक यानी एग्जामिनर ने तुरंत पूरे अंक दे दिए, पूरे मार्क दे दिए। वो लड़की इतनी मेहनती थी कि हर बार इंटरव्यू तक पहुंच गई। तो वो लड़की इतनी मेहनती थी कि वो पहुंच गई। तो इस तरीके से कुछ इधर काउज हो रहा है, उसका कुछ इफेक्ट हो रहा है, रिजल्ट पड़ रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस हमें बोलना सीखना है। आप ऐसे के आंसर राइटिंग में, जीएस में या कहीं भी लिख सकते हो, किसी को भी बोल सकते हैं, बड़े फॉर्मल अंदाज में होता है ये। तो आप इसे डेली लाइफ में, यूपीएससी के आंसर राइटिंग में, एग्जाम, स्टूडेंट्स, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हो, ऐसे इंटरव्यूज, सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन होगी यूपीएससी लेवल के, क्योंकि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन अगर आ गए तो समझो हर चीज़ आ गई आपको। रियल लाइफ में भी आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो हमारा ग्रामर का आज का कॉन्सेप्ट है एडवांस वाला, वो है सो दैट। सो यूज टू शो काउज एंड रिजल्ट। काउज यानी कुछ चीज़ आप कर रहे हो, उसका रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, वो वाली चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो हमें सो लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब लगाना है। एडजेक्टिव जैसे वीक वगैरह होता है ना, वीक, स्ट्रॉन्ग। एडवर्ब यानी क्लियरली वगैरह, जो एल वाई लगाते हैं, स्लोली वगैरह। फिर दैट लगाना है, फिर उसका रिजल्ट क्या आ रहा है वो दिखाना। और ये एक तरह से क्या होता है, ये इंटेंसिटी और डिग्री को बताता है कि कोई काउज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई वजह हो रही है, उसका एक रिजल्ट हो रहा है स्पेसिफिक। उस सेंस में आप इसका इस्तेमाल करना। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। His explanation was so clear that everyone understood it instantly. So देखिए, so फिर आ गया एडजेक्टिव, so clear that everyone understood it clearly. So क्या कहा है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर था, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि सबको समझ में आ गया। इस तरीके से शी वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट द पैनल वॉज इम्प्रेस। सो वो इतनी कॉन्फिडेंट थी कि पैनल क्या हो गया, इम्प्रेस हो गया उससे। द डेटा वॉज सो एक्यूरेट दैट इट मेड द आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग। सो डेटा क्या था, बहुत ही एक्यूरेट था, तो उसका जो स्ट्रॉन्ग था, वो जो बहस कर रहा था, आर्ग्यूमेंट था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत साबित हुआ, सब उसको मान गए। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। द एसे वॉज सो वेल स्ट्रक्चर्ड दैट इट स्कोर्ड द हाइएस्ट। सो जो ऐसे था वो बहुत ही वेल स्ट्रक्चर था, हर पॉइंट को बरोबर लिखा गया था, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन जो भी रहता है उसमें, उस वजह से उसको बहुत ही भारी अच्छे नंबर मिले, स्कोर हाई किया उसने। द शेड्यूल वॉज सो हैक्टिक दैट ही couldn't टेक अ ब्रेक। तो उसका शेड्यूल इतना मतलब हैक्टिक था, इतना व्यस्त था, इतना बिजी था कि वो एक ब्रेक तक नहीं लिया। इस तरीके से हम हिंदी में बोल लेते हैं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन मैंने यहाँ लिख के लगाया हूँ, अगर आपको चाहे, मन चाहे तो देख लेना। ओके, फिर इसके बाद है टू और टू। देखिए, टू डबल ओ है यहाँ पे एक हो है दूसरे वाले टू में, राइट। सो ये भी क्या है, लिमिटेशन, इम्पॉसिबिलिटी को बताने के लिए बताया, मतलब कुछ चीज़ है जो बहुत ही नेगेटिव है, नेगेटिव के सेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी टू लगाना है, एडजेक्टिव लगाना है, एडवर्ब लगाना है, फिर टू के साथ वो आएगा। नहीं समझ में आ रहे तो हमारे पास एग्जाम्पल है बहुत सारे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, इंडिकेट समथिंग इज एक्सेसिव टू अलाउ द इंटेंडेड एक्शन। तो बहुत कुछ चीज़ है जो जिसके बारे में बात करो, बहुत ही एक्सेसिव, बहुत ही हाई है, मतलब उसकी लिमिट ख़त्म हो गई है, जो भी हम एक्शन करने जा रहे हैं, जो इरादा है आपका। नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल से समझते हैं। द टॉपिक वॉज टू कॉम्प्लेक्स टू कवर इन वन लेक्चर। सो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, क्या करने को, लेक्चर में कवर करने को, एक लेक्चर में कवर करने को। सो आ गया हमारा एडजेक्टिव। द टॉपिक के बारे में बात हो रही है, कॉम्प्लेक्स बहुत था, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि एक लेक्चर में उसे पॉसिबल नहीं था, इम्पॉसिबिलिटी बता रहा है यहाँ पे, राइट। सो वही नेगेटिव चीज़ को बताता है, राइट, कि कोई चीज़ नहीं होने वाली। ही वॉज टू नर्वस टू आंसर द इंटरव्यू। अभी ये देखिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं, राइट। इससे भी कवर किया हूँ मैंने सीरीज़ में हमारे। सो वो इतना नर्वस था कि वो आंसर, मतलब वो नर्वस था आंसर देने के लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस। इस तरीके हम हिंदी बोलते हैं। द रूम वॉज टू नॉइजी टू कंसनट्रेट। तो रूम बहुत नॉइजी था, शोर बहुत चल रहा था वहाँ पे कंसनट्रेट करने के लिए। नहीं समझ में आ रहा तो एक दो जुमले याद रखना है और बताना है मुझे कि आपको कितना समझ में आ रहा, नहीं आया। तो तुम एक दो सेंटेंस याद करो और समझ में आ जाएगा। एक रूल याद रखना है और दो तीन जुमले याद रखना है, सेंटेंसेस, जिससे आपकी इंग्लिश तूफानी होगी। शी वॉज टू वीक टू अटेन द मॉक टेस्ट। तो वो बहुत वीक थी किसके लिए, मॉक टेस्ट अटेन करने के लिए, मॉक टेस्ट देने के लिए। द एविडेंस वॉज टू वीक टू सपोर्ट द क्लेम। सो एविडेंस, जो सबूत थे, वो बहुत कमज़ोर थे किसके लिए, दावा को सपोर्ट करने के लिए। जो भी दावा कर रहा है इंसान, उसे सपोर्ट करने के लिए बहुत ही वीक थे। तो इस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। तो इसके बाद देखिए, आप इसका इस्तेमाल यूपीएससी के आंसर राइटिंग में तो कर सकते हैं, कम्युनिकेशन में भी कर सकते हैं,
कैसे करना है, सो दैट का लॉजिकल कॉज इफेक्ट सेंटेंस बताने के लिए कोई लॉजिक है आपके पास और सेंटेंस को जोड़ना है, आपको इसका रिजल्ट भी बताना है और इफेक्ट भी बताना है, मतलब जो वजह है वो भी बताना है और इफेक्ट उसका क्या होने वाला वो भी बताना है। और टू किसके लिए इस्तेमाल करना है, लिमिटेशन के लिए, एनालिसिस में, ऐसे में, एथिक्स में, सब चीज़ में आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो एसआर सलमान पर देख रहे हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप, या सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। और ये रहे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आया टॉपिक तो इसे बड़े प्यारे अंदाज में कमेंट में लिखना कि मेरे कितने सही हुए और बताना मुझे कि आपको इंग्लिश कितनी समझ में आ रही है। इसी के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप टेंशन नहीं लेना, राइट। तो देखना आपके कितने सही आए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। तो इंग्लिश को सुपर स्किल बनाना है, सुपर पावर बनाना है, यूपीएससी एग्ज़ाम हो, एमपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए, या डेली लाइफ में हो, सारी चीज़ें को एकदम डिटेल में मैं बताता हूँ और आसान लैंग्वेज में। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट ज़रूर करना।